क्लास 10th के चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग का ये 9.1 एक्सरसाइज का ये 15वां प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं यह एक राजमार्ग है, यह एक राजमार्ग है और इस पर एक मीनार खड़ी हुई है। एक राजमार्ग है सीधा और इसके मीनार है। मीनार को हमने AB नाम दिया हुआ है और इस मीनार से कुछ दूरी D पर, मान लो बिंदु D पर एक कार खड़ी है। जब यह आदमी मीनार के शिखर से इस कार को देखता है तो अवनमन कोण बनेगा। उसके लिए हम एक पहले क्षैतिज रेखा ड्रॉ कर लेंगे। जो आदमी की आंख है उसके सीध में एक रेखा क्षैतिज रेखा ड्रॉ करेंगे, तब अवनमन कोण बनेगा। तो यहाँ से इस मीनार के टॉप से इस कार को देखने पर बनने वाला जो अवनमन कोण है वह 30 अंश है। तो ये 30 अंश का अवनमन कोण बनता है। और कुछ समय पश्चात यानी 6 सेकंड में 6 सेकंड बाद अवनमन कोण कितना है? 60 अंश है। तो मान लेते हैं यह कार 6 सेकंड में D से C तक पहुंच जाती है और अवनमन कोण जो बनता है वह 60 अंश का बनने लग जाता है। तो ये 60 अंश का अवनमन कोण बनने लग गया। अब वह 6 सेकंड में D से C तक पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। अगर ये 30 अंश का है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बनने वाला कोण कितने अंश का होगा? 30 अंश का होगा। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ऐसे ही ये वाला कोण अगर हमारा 60 अंश का है पूरा, तो ये वाला कोण भी कितने अंश का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ नीचे समझ लेते हैं। माना कार मीनार के सामने बिंदु D पर है। बिंदु D पर एक कार है। मीनार के शिखर से कार का अवनमन कोण 30 अंश है। शिखर से अवनमन कोण हमने इसको 30 अंश माना हुआ है, दिया हुआ है हमको 30 अंश। 6 सेकंड बाद कार बिंदु C पर है। 6 सेकंड के बाद यह कार कहाँ पहुंच जाती है? बिंदु C पर। और तब कार का जो अवनमन कोण है वह कितना है? 60 डिग्री है। अब अवनमन कोण कितना हो जाएगा यहाँ से? 60 डिग्री का। माना कार की चाल हमने मान ली है x किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी चाल मान ली हमने x के हिसाब से, एक समान चाल से जो है ये कार चल रही है। तब मीनार के पाद B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय t सेकेंड है। मान लेते हैं C से B तक जाने में कार को t सेकेंड का समय लग रहा है, जो हमने फाइंड भी करना है कि कितना समय लगेगा। वो ज्ञात करना है बिंदु C से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। C से मीनार के पाद B तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय t सेकेंड। स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा आप, क्योंकि हमको D से लेकर के C तक जाने में लगा समय 6 सेकेंड दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले D से लेकर के C तक की दूरी निकालेंगे। हम जानते हैं सूत्र चाल, दूरी और समय में क्या संबंध होता है। तो ध्यान से देखिए आप, दूरी बराबर चाल गुणा समय से हम निकालेंगे दूरी DC निकालेंगे। जब हम DC इक्वल टू चाल हमने x मानी है, समय वहाँ तक जाने में 6 सेकंड लगता है, तो DC इक्वल टू हो गया x इंटू 6 इक्वल टू 6x। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 6x मीटर हो गई। चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय से। चाल हमारी x है, समय हमारा 6 सेकंड लगा है, तो ये DC जो आ गया वो 6 सेकंड, सॉरी DC आ गया 6x मीटर। ऐसे हम C से लेकर के B तक की दूरी अगर हम निकाल दें CB, तो वही फॉर्मूला लगेगा CB इक्वल टू चाल गुणा समय से। चाल हमारी x है क्योंकि एक समान चाल से चल रही है कार, और समय हमने t मान लिया है वहाँ तक पहुँचने में, तो x इंटू टी इक्वल टू xt। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी xt हो गई। चलिए, हम सबसे पहले इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं ABC और ABD। सबसे पहले ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 इक्वल टू AB अपॉन BC, लंब बट्टे आधार। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू AB
हमको मालूम नहीं तो ए बी रहने दीजिए, बट बी सी, अब ध्यान से देखना बी सी हमने अभी निकाला है एक्स टी, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स टी। बी सी, ये बी सी जो हमने निकाला था अभी एक्स टी के बराबर है, ये एक्स टी के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा एक्स टी √3, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी डी, तो इन समकोण त्रिभुज ए बी डी में 10, अब देखो ध्यान से यहाँ पर 30 लगेगा, 10 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब सेम वही रहेगा ए बी क्योंकि मीनार वही है, बटे आधार बी डी हो जाएगा इसके लिए, ए बी बटे बी डी। 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी ऐसे ही रहेगा अपॉन बी डी। अब ध्यान से देखिए जो ये बी डी है वो बी सी प्लस सी डी से मिलके बना है, यानी एक्स टी प्लस 6x से मिलके बना है। तो हम इसको 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू ए बी अपॉन 6x प्लस एक्स टी, 6x यहाँ से यहाँ तक की दूरी है प्लस एक्स टी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो हम इसको 6x प्लस एक्स टी लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए बी √3 इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी आएगा, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया, ए बी √3 इक्वल टू 6x प्लस एक्स टी 1 जा 6 प्लस एक्स टी। ए बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं समीकरण 1 से, एक्स टी √3 है, ए बी इक्वल टू है एक्स टी √3, तो इसकी जगह हम एक्स टी √3 इंटू ये वाला √3 इक्वल टू, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ से x बाहर आ गया तो बचेगा कितना 6 प्लस टी। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने ए बी की वैल्यू रखी यहाँ पे तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, x से x कैंसिल हो जाएगा, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6 प्लस टी हो जाएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर आप x से x कैंसिल, √3 इंटू √3 3t बचेगा यहाँ पर t, तो √3 इंटू √3 3t इक्वल टू x कैंसिल हो गया वहाँ, तो 6 प्लस टी। क्लियर? ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, t को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 3t माइनस टी इज इक्वल टू 6, 3t में से t माइनस करेंगे 2t इक्वल टू 6, सो t इज इक्वल टू 6/2 दैट इक्वल टू 3। तो t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 सेकेंड्स, जो हमने निकालनी थी c से लेकर के b तक जाने में लगा समय, यानी बिंदु c से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय जो t सेकेंड माना था वो आ गया हमारे पास 3 सेकेंड। हम कह सकते हैं अतः बिंदु c से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया जो समय है वह 3 सेकेंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे हमने इसको समय से पहले दूरी निकाली है, रिलेशन आपको मालूम है चाल दूरी और समय में, दूरी बराबर चाल गुणा समय से, बाकी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भी है एग्जाम की दृष्टि से।